हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी का जो हमारी 6th क्लास की बुक है हिस्ट्री की, उसका हम 4th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर है जो वो है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन है किताबें जो वेद थे 4 किताबें। एक चिकित्सक वैद्य था जिन्होंने एक बुक लिखी थी उसके बारे में, और कब्रें जो है हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी महापाषाण। अगर आपको याद हो कि वो कब्रें बनाते थे और उसमें कुछ खाने पीने का या गहने का सामान जो पिछली आगे जाके लाइफ होती है उन पे विश्वास रखते थे, तो वो उन कब्रों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 वेद। ऑब्वियसली आपको ये पता होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण 3 देवता कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है, सोम है जो वो पौधों का देवता है जिससे एक सोम रस बनाया जाता था। तो ये देवता ऋग्वेद जो महत्वपूर्ण देवता है। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा थी जो ऋग्वेद में प्रयोग की गई थी। ऋग्वेद में काम के आधार पर वर्गीकरण को कौन से 2 भागों में बांटा गया? काम के आधार पर 2 वर्ग थे। एक था पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, और दूसरा जो था वो था राजा। ये वो राजा नहीं थे जिनके पास सेना होती थी, युद्ध करते थे, बड़े बड़े महल होते थे, ऐसे वो राजा नहीं थे, नॉर्मल राजा थे। ऋग्वेद में 2 नाम जो जनता के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं जन और वैश्य। ठीक है। 2000 साल पहले कौन से चिकित्सा विज्ञान थे? चिकित्सा विज्ञान 2000 साल पहले एक चिकित्सक विज्ञान थे प्रसिद्ध, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उनका नाम था चर्क। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो अगला क्वेश्चन है, चर्क साहित्य। इन्होंने उस पुस्तक में चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? 360। पर अब जब साइंटिफिकली पता लगाया गया तो हमारे अंदर 206 हड्डियों के बारे में डिस्कशन किया गया है। पर उन्होंने 2000 साल पहले बताया था अपनी बुक में कि जो मनुष्य है उनमें 360 हड्डियाँ होती हैं। उन्होंने उसमें हर तरह की हड्डियाँ जोड़ी थी, जैसे कि दांत थे, सब कुछ उन्होंने ऐड किया था, तो उसमें 360 बताई गई थी। सजाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? महापाषाण। कब्रें बनाते थे और उनको पत्थर सजाकर रखे जाते थे जिनसे पता लगता था कि वहाँ पे कब्रें हैं। वेदों में अच्छी तरह बोले गए विचारों को क्या कहते हैं? सूकत। ठीक है। तो वेद जो थे पहले बोलकर सुनाए जाते थे और बोलकर ही उनको याद करवाया जाता था, रिटर्न में नहीं थे। तो ये बाद में 200 साल पहले ही इनको लिखा गया था और बाद में जो है इनको ट्रांसलेट किया गया था। तो अच्छी तरह बोले गए विचारों को वेदों में क्या कहते हैं? सूकत कहते हैं। तो ये हमारे 4th चैप्टर के क्वेश्चंस थे। चैप्टर्स क्लास 6th के हैं तो थोड़े लग रहे हैं आपको कि कम हैं ये क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन है जो वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो हमने 6th क्लास से शुरुआत की है ताकि हम थोड़ा थोड़ा बेसिक है जो वो पता कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।